हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका न्यू मंथ से जुड़ा हुआ है, मार्च का महीना से जुड़ा हुआ है। मार्च का महीना 1 से लेके 15 मार्च आपका कैसा रहेगा। इस महीने में इस 1 से 15 के बीच में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आपके अंदर क्या बदलाव होगा, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होगा, ये पॉइंट हो गया। फिर आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ में क्या चेंजेस होने वाला है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं। साथ साथ किसी भी तरह का कोई चैलेंजेस आएगा जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। हाईज लोज अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो भी पता चलेगा। और हाँ, यहाँ पे इस टाइम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक। ऑलराइट। हाँ, इस रीडिंग को आप सभी लोग देखिएगा। आप सोल है, ये मैटर करता है, कोई भी एज ग्रुप है, कुछ भी है, आराम से देखिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा, अगर डिसिप्लिन को बिल्ड नहीं करते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले स्ट्रेस, ठीक है। अभी अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, तो उस स्ट्रेस से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। 7 डेज़ के अंदर, अभी से लेके 7 मार्च जैसे 1 से 15 की रीडिंग हो रही है ना, तो जैसा 7 मार्च आएगा आपके स्ट्रेस ख़त्म होंगे, स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस से आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ आदतें डेवलप भी करते हो तो आप, ठीक है, खाने पीने की वजह से भी बहुत सारे असर पड़ते हैं बॉडी पे, स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं ताकि आप इस स्ट्रेस से डील कर पाएंगे। पहला ये कि आप जगिए, वेकअप एट जो भी टाइम आप सेट करते हैं, सेट टाइम एवरी डे। एक टाइम को सेट कीजिए, जैसे 7 बजे का ही हो, 5 बजे का ही हो, 6 बजे का ही हो, ठीक है, टाइम सेट कीजिए। और पहले तो आप मॉर्निंग में सबसे हार्डेस्ट टास्क कीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। फिर हेल्दियर फूड खाइए, ग्रैटिट्यूड हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन हो सके तो कीजिए। ओल्ड हैबिट्स जो आपके लिए सही नहीं है उसको रिप्लेस कीजिए अच्छी चीज़ों से। रिप्लेस योर ओल्ड हैबिट्स विथ न्यू वन, ठीक है। कुछ ख़राब चीज़ें नहीं देखिए, ठीक है। कोल्ड शावर लीजिए। जो समय पे सोते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोते तो सोना चाहिए। एक्सरसाइज तो डेली कीजिए। और उसके बाद जो है मैच्योरिटी में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, कुछ स्किल्स भी आप सीख रहे हैं, अच्छे स्किल्स सीख रहे हैं, जो ऐसे स्किल जो इन फ्यूचर आपको हाई इनकम अर्न करने में हेल्प करेंगे। जैसे डाटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं, डाटा एनालिटिक जो स्किल्स है वो सीख सकते हो, ठीक है। डाटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, टीचिंग स्किल हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं आप, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो मन में स्ट्रेस होगा कि आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इन सारी चीज़ों में आप चाहे तो अपना कदम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ लॉयर कंसिडर कर सकते हैं टैक्स एडवाइसर, अकाउंटेंट, सेल्फ कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ों में भी आप जो है अपना कदम रख सकते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट आ रहा था कि मुझे अपने मनी के लिए, पैसे अर्न करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, तो जो आपके लिए आया वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करती हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से सही तरीके से बातें नहीं करते हैं, ठीक है, और ख़ुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करना, कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करती है। इन सारी चीज़ों से आप फ्री होंगे, डिटॉक्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइडर जैसा आपको कोई कहीं ट्रीट कर सकता है, सबको फील होगा कि अरे मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया और ये लोग मुझे देखो कैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब किसी असली इंसान, मतलब जो असली चेहरा है इंसान का, सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप, हो सकता है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और वो इंसान आपको, अब जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वो इंसान आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट कर रहा है।
तब आपको बहुत गुस्सा आएगा, जैसे आपका किसी से झगड़ा भी हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मतलब ऐसे लाइक योद्धा बन के लड़ने नहीं जा रहे हो ठीक है, वॉरियर बन के, लेकिन हाँ होता है ना कि कहा सुनी होना, आर्ग्यूमेंट होना, वो हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको उसको एहसास दिला रहे हो कि देखिए मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया और तुम मेरे साथ आज ऐसा बिहेव कर रही हो या ऐसा बिहेव कर रहे हो। किसी के बिहेवियर की वजह से जैसे आपको थोड़ा शॉक लग रहा हो, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। ठीक है, आपको कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इंसान ऐसा करेगा और ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आएंगे। ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक बात है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस महीने आप मेंटली बहुत ज़्यादा ग्लो अप करने वाले हैं। रिबेलियस एनर्जी आपकी हो रही है, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए फाइट कर रहे हो। कैसे ग्लो अप कर सकते हो इस 15 दिन के अंदर? जल्दी उठकर, ठीक है, अपने रूम को क्लीन कीजिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और लविंग कनेक्शन जो है क्रिएट कीजिए अपने अलमाइटी गॉड के साथ, जिन्हें भी आप मानते हैं। आप बहुत ग्लो अप करने लगेंगे। ठीक है, और जो भी ऑनेस्ट चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये सारी चीज़ें। और किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, और अपने साथ तो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना। ठीक है, कि मतलब अपने आप से वादा किया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर आप चीटिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। किसी को चेज़ मत कीजिए। आप हाई वैल्यू वुमन या हाई वैल्यू मैन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आप अपने आप से मतलब रख रहे हैं और किसी और से नहीं, आपका कोई मतलब नहीं रहने वाला। आप 6 एथिक्स ऑफ लाइफ पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे बिलीव बिफोर यू प्रे, जो भी आप प्रे करेंगे ना इस 1 से लेके 15 के बीच में, उस पर पहले बिलीव करना है। लिसन बिफोर यू स्पीक, अर्न बिफोर यू स्पेंड, थिंक बिफोर यू राइट, ट्राई बिफोर यू क्विट, लीव बिफोर यू डाई, ऐसे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इस टाइम शेयर करनी पड़ सकती है। अपनी खुशी, ऐसा नहीं कि शेयर कर रहे हो तो आप अपनी सारी खुशी दे दे रहे हो, मतलब कुछ ऐसा आपको रीज़न मिल रहा है जिससे आप ज़िंदगी को जीने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो इस 1 से लेके 15 के बीच में। और वो खुशी इतनी होगी कि आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ के लिए मतलब 4 पिलर लाइफ का क्या है? हेल्थ है, माइंड है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, उस पर आप वर्क कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये पॉइंट्स अब देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है और लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो आपका ख़त्म हो रहा है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर, या फिर लाइफ का डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म होना, और रिवॉर्ड मिल रहा है आपको आपके मेहनत का, मेरिट। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 4 पिलर की बात हो रही थी, तो हेल्थ पे ध्यान देना, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड खा के स्टे हाइड्रेटेड रखे। ठीक है, माइंड पे ध्यान देना, ट्रैवल करके, मेडिटेशन करके, रीड करके। हेल्थ पे स्टॉक, बिजनेस, रियल एस्टेट। ठीक है, वेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, स्टॉक करके, बिजनेस, रियल एस्टेट, एंड पॉजिटिव रहकर अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। ड्रामा से फ्री रहे और ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे। ठीक है, और कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आए। लव लाइफ की रीडिंग में बनाऊंगी अलग से, ओके? तो अपना ख्याल रखिएगा और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनली ले सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।